हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत टाइम हो गया है आप लोगों से बात किए हुए और एक वीडियो बनाए हुए। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया है बट डोंट वरी, वी आर बैक। सो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सो आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट पिरामिडिंग कंसेप्ट। ये आप लोगों ने आई डोंट नो, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा और काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा बट they don't know exactly how to do it and what is the impact of doing the pyramiding. So without wasting any time, let us start. So this is a little bit of an advanced topic. तो जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि दे स्लोली बिल्ड देयर पोजीशन. ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. आई विल शो यू. सो एज यू कैन सी द स्क्रीन. ओके, सो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जनरल ट्रेडर और यू नो स्टार्टिंग ट्रेडर. ओके, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो, आप डोंट लूज मोर देन एक्स परसेंटेज ऑन अ सिंगल ट्रेड, ऐसा. सो बेसिकली उसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़. ओके, एंड आपने फिक्स कर रखा है कि यू विल नॉट लूज मोर देन 2% ऑन अ सिंगल ट्रेड. ओके, सो बेसिकली योर रिस्क अमाउंट पर ट्रेड बिकम्स 2000. सो बेसिकली आप कोई भी स्टॉक बाय करोगे तो उसमें आप 2000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लोगे. ओके, दैट इज़ हाउ यू मैनेज रिस्क. ओके, तो इसमें होता क्या, तो मैं पहले आपको इससे दिखाता हूँ कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है, हाउ डज इट प्ले आउट इन दिस सिनेरियो. ओके, जहाँ हम कुछ पिरामिडिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपल अपनी पोजिशन बिल्ड कर रहे हैं. ओके ओके, सो लेट अस से एक स्टॉक है विच इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 500 रुपीज़. ओके, एंड यू डिसाइड कि उसका स्टॉप लॉस आई विल कीप इट एट 450. अगर 450 से नीचे हो जाता है देन आई विल कट माई पोजिशन. ठीक है, तो आपका रिस्क कितना हो गया यहाँ पे 50 रुपीज़. ओके, पर स्टॉक. तो अभी आप क्या है कि in your system you will not take 2000 rupee more than 2000 rupees risk in any trade. So उससे क्या होता है, हमारा क्वांटिटी निकल के आता है 40. So you cannot buy more than 40 quantity if you are keeping the stop loss at 450. Okay, तो आप इस तरह से अपनी पोजीशन बिल्ड करते हो. So let us say मैंने अपनी क्वांटिटी, so I bought 40 shares of I bought 40 क्वान्टिटी ऑफ दिस स्टॉक. ओके, तो अभी देखो क्या हो रहा है, आपका रिस्क कितना हो गया 2000 रुपये. ओके, आपकी एवरेज बाई प्राइस जो हो गई है वो 500, बिकॉज अभी करंट मार्केट प्राइस आप 500 पे उसको बाई किया है. ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम आपका रिस्क रिवॉर्ड 2:1 का आप रखते हो अपने ट्रेड सेटअप में. ओके, सो योर टारगेट बिकम्स बेसिकली 50 रुपीज़ का आपका रिस्क है, तो 2 times द रिस्क 100 रुपीज़. सो यू वॉन्ट योर स्टॉक टू गो फ्रॉम 500 टू 600 रुपीज़. ओके, लेट से आपका स्टॉक 600 रुपीज़ चले जाता है. ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा, आप अपनी पोजीशन, आप अपना स्टॉप लॉस 600 पे शिफ्ट कर दोगे, या बेसिकली यू विल बुक योर प्रॉफिट एट 600. तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड इज कमिंग टू 2. ओके, क्योंकि आपने 50 रुपये का रिस्क लिया और आपका जो टारगेट था 100 रुपये था, विच इज़ 500 प्लस 100 रुपीज़ 600 रुपीज़. सो आपका रिस्क रिवॉर्ड 2 रुपीज़ हो गया है, 2 हो गया है यहाँ पे बेसिकली आपको. ठीक है, तो यू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 4000 रुपीज़ ऑन दिस ट्रेड. ठीक है, सो और रिस्क रिवॉर्ड बिकम्स 2:1. नाउ इमेजिन अ सिनेरियो. ओके, अभी क्या होता है कि लेट्स से स्टॉक मूव फ्रॉम 500 टू 550. ठीक है, अब पिरामिडिंग का कंसेप्ट क्या है कि यू विल नॉट इंक्रीज योर रिस्क. ओके, बट यू विल एड मोर क्वांटिटी टू योर विनिंग पोजीशंस. ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जब स्टॉक 500 से 550 हो गया. ओके, सो
आपका पोजीशन, यू आर इन अ विनिंग पोजीशन, बेसिकली आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है अभी। ओके, तो अभी 50 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अभी लेट्स से आपका 550 जब स्टॉक आया तो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो गया 530, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पे जो रिस्क है दैट इज़ 20 रुपीज़, ठीक है ना। अभी मैथ ये बोलता है अगर आप 2000 रुपये का और रिस्क लेना चाहते हो तो देन यू शुड बाय 100 क्वांटिटी, बट हम लोग पूरा 200 क्वांटिटी नहीं लेंगे। लेट अस से आई बिल्ड अ पोजीशन ऑफ लेट्स से 20 मोर, ओके, आई बॉट 20 मोर। तो अभी हो क्या रहा है उससे, if you see this risk taken, okay, your risk taken is now 800 rupees basically। जब आप ये 20 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, ओके, तो हो क्या रहा है, आपका एवरेज पहले 40 क्वांटिटी आपने 500 पे लिया था, अभी ये 220 क्वांटिटी आप 550 पे ले रहे हो, तो आपका जो एवरेज बाय प्राइस हो जा रहा है वो हो जा रहा है आपका 570, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो है 530, ओके। तो अगर 530 अभी 550 पर है स्टॉक, अगर 530 जाता है तो आप ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन काट लोगे, तो आपका प्रॉफिट जो होगा दैट इज बेसिकली 530 माइनस योर आपका जो बाय एवरेज है दैट इज 570, मतलब 30 रुपीज़ पर शेयर, और आपके पास है टोटल 60 क्वांटिटी, सो योर 800 यू विल बी प्रॉफिट। सो बेसिकली अभी आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हो कि देर इज नो रिस्क टू योर पोजिशन, अभी आप प्रॉफिट करके ही निकलोगे, ठीक है। बट यू स्टिल वेट, जैसा कि हमने पहली सिचुएशन में भी हमारा टारगेट रीच हुआ था 600 का, लाइक लेट्स से प्राइस गोज अप टू 600 एज वॉज द केस इन द प्रीवियस सिनेरियो, ओके। तो अभी क्या होगा जब आप 600 पे अपनी पोजीशन काटोगे, ओके, सो नाउ यू हैव 60 स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ 40, ओके, विदाउट टेकिंग एनी एडिशनल रिस्क। तो अब आपका जो प्रॉफिट आएगा टोटल आएगा 5000 रुपीज़, विच इज़ बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 2.5, क्योंकि आपने कभी भी आप देखो किसी भी स्टेज पे आपने 2000 रुपीज़ से ज़्यादा का रिस्क नहीं लिया है, ओके। विदाउट टेकिंग दैट एडिशनल रिस्क यू हैव बिल्ड द क्वांटिटी, जिससे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो गया है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज अ पिरामिडिंग कंसेप्ट, ओके। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आप ये चीज़ लूजिंग ट्रेड पे नहीं करोगे कभी भी। तो जैसे कि अगर स्टॉक मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, लेट्स से 500 पे मेरा पहला बाय था और स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, लेट्स से 570 हो गया, सॉरी लेट्स से 470 हो गया स्टॉक, तब आप और क्वांटिटी ऐड नहीं करोगे, ओके। यू विल लेट इट रन। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन यू विल गेट अवे विद 2000 रुपीज़ ऑफ लॉस एंड यू विल कट योर पोजीशन। तो हो क्या है, आपका लॉस हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा मैक्सिमम टू 2000, ओके, विच इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट, ओके। सो yeah, I mean, so this is simple maths to show you how the risk reward improves in this case. However, it's very difficult to do in real life scenario. You should have that discipline and you should know your winning positions and try to add quantity on that. So guys, आप लोग भी ये implement करके देखो आपको कैसा लगता है। Even I will start implementing this in my trading and do let me know अगर ये कंसेप्ट आपको सही लग रहा है, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, और या अगर इसमें मैंने कुछ गलत बताया हो तो प्लीज़ करेक्ट मी। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ टू सपोर्ट एंड गिव कॉन्फिडेंस टू मी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड share and hope it helps you. Thank you very much.